Hello everyone, welcome to Math Simplified YouTube चैनल। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 कर्नाटका बोर्ड का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। HCF ऑफ 3 एंड 5 इज, क्योंकि 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। 3 का फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 1 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1, तो HCF इज 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमको देखना होगा कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्स को कितना बार टच कर रहा है। 1 2 3 एंड 4 बार टच कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ होंगे। क्योंकि हमको दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, पी ऑफ एक्स है, तो हमको एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होगा, तो जो कि 4 है। अगर ये क्वेश्चन देता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ 5, तो हमको वाई एक्सिस को कितने बार टच करता है ये ग्राफ, वो देखना होगा, जो कि 1 होगा। पी ऑफ वाई के केस में इसका आंसर 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन, देन द करेक्ट रिलेशन इज। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन से नंबर्स एपी में है हमको देखना होगा। तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। 2 - 1, ऑप्शन ए अगर हम चेक करें तो फर्स्ट दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 1 है, फिर 4 - 2 इज़ 2, तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, तो ये एपी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी 7 - 3 4, 10 - 7 3, तो ये भी एपी नहीं हो सकते। ऑप्शन सी 4 - 1 3, 9 - 4 5, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी, इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13, ये भी 4, तो ऑप्शन डी हमारा एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल द मीडियन क्लास इज। हमको बोलना है कि मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास के लिए हम n/2 करते हैं, n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 20/2 इज़ 10, तो 10 से जस्ट बड़ा नंबर हमको सी एफ के कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है। तो 10 से जस्ट बड़ा नंबर 14 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगी वो मीडियन क्लास होगी, जो कि 20 to 30 है। ऑप्शन सी 20 to 30। If cot A is equals to 3 tan A, then the measure of tan A is। तो cot A को हम लिख सकते हैं 1/tan A is equals to 3 tan A। सो tan A को यहाँ पे ट्रांसफर करने से ये tan स्क्वायर A होगा और 3 डिवाइड होगा, 1/3 is equals to tan स्क्वायर A। सो यहाँ से tan A की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 विच इज़ 1/√3, और tan की वैल्यू 1/√3 30 डिग्रीज पे है, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्रीज, ऑप्शन डी। A perpendicular is drawn from a point P intersects x axis। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जैसे हम देख सकते हैं पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है, पॉइंट P -4, -5। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट -4, -0, -4, 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट P का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे टच करेगा 0, -5 पे। बट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का पूछा है, तो -4, 0 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो कि होगा 6 + -1,
sum of roots into x plus product of roots 6 into minus equals 0. So x square minus 6 plus into minus minus 6 minus 1 5 5x or plus into minus minus 6 1 is 6. So x square minus 5x minus 6 option B. ठीक है 1 marks. Question number 9. How many solutions does the pair of linear equations in two variables have if they are inconsistent? Inconsistent मतलब parallel lines. Parallel lines has no solution or zero solution. In the figure, if DE is parallel, अगर DE और BC parallel है और AD 2 centimeters, BD 6 centimeters, then find DE is to BC. तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे. ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे. ट्रायंगल ADE सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के. तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. सो इस ट्रायंगल का AD बाई AB इज इक्वल्स टू DE बाई BC. DE बाई BC. DE बाई BC. तो DE और BC का हमको रेशो चाहिए. तो AD 2 सेंटीमीटर, AB होगा 2 प्लस 6 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू DE बाई BC. सो अल्टीमेटली हमारा DE बाई BC का आंसर होगा 2/8 जो कि होगा 1/4. तो अगर हमको रेशो में लिखना है तो ये होगा 1:4. क्वेश्चन नंबर 11. The circumference of a base of a cylinder is 10 centimeter and its height is 25 centimeter. Find its curved surface area. Circumference मतलब 2πr. 2πr की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और हाइट है 25 सेंटीमीटर. तो हमको फाइंड करना है CSA ऑफ सिलेंडर. जैसे हमको पता है CSA ऑफ सिलेंडर है 2πrh. तो 2πr की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर 25. तो CSA होगा 250 सेंटीमीटर. ओके क्वेश्चन नंबर 12. द वैल्यू ऑफ P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E विथ रेफरेंस टू प्रोबेबिलिटी. तो ये एक डायरेक्टली रिलेशन है. P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इसकी हमेशा वैल्यू 1 के इक्वल होगी. क्वेश्चन नंबर 13. In an AP, the seventh term, so A7, seventh term is 12 more than its fourth term. हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है. सो A7 का फॉर्मूला होगा A प्लस 60 12 एज इट इज. A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D. A को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. तो 6D माइनस 3D इज इक्वल्स टू 12. 3D इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से D की वैल्यू 4. D इज इक्वल्स टू 12/3. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 4. क्वेश्चन नंबर 14. इन द फिगर a cone with radius R and slant height L is mounted on a hemisphere with a radius R. Write the formula to find the TSA of the solid form. तो हमको एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म का फॉर्मूला लिखना है. सो एरिया ऑफ सॉलिड. तो ये हमको दोनों का CSA ऐड करना होगा. CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. सो CSA ऑफ कोन इज πRL और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr². यहाँ तक भी आप रख सकते हैं आंसर को, या फिर आप πr कॉमन भी ले सकते हैं. πr कॉमन तो ये होगा L प्लस 2r. तो πr इंटू L प्लस 2r ये फॉर्मूला होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR
BC and QR are corresponding sides. Okay. If angle B is 80 degree, angle C is 40 degree, then what is the measure of angle P? एंगल P एंगल A के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल A है। तो जस्ट हमको एंगल A निकालना है। हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होगा। सो एंगल A की वैल्यू होगी 180 माइनस ये दोनों एंगल्स का सम, मतलब 180 माइनस 80 माइनस 40, जो कि हो जाएगा 60। तो एंगल P एंगल A के इक्वल होगा by CPST, corresponding parts of similar triangles। तो therefore एंगल P की वैल्यू भी होगी 60। Question number 16. If the zeros of the polynomial are reciprocal to each other, then find the value of k। तो हम इसके ज़ीरोस को अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। सो जो एक ज़ीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो बीटा इज़ 1/अल्फ़ा। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला हमको पता है c/a। सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, जो कि c की वैल्यू k के इक्वल है और a की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं 2 मार्क्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इन एन AP, if S20 is equals to A20 and A20 is equals to 79, then find its first term। सो AP में हमारे पास Sn का फॉर्मूला रहता है Sn इज इक्वल्स टू n/2। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस an। तो n की वैल्यू हमको 20 सब्सटीट्यूट करना है। S20 इज इक्वल्स टू 20/2। फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है a प्लस a20। सो S20 की वैल्यू यहाँ पे है 820 और 20/2 होगा 10। a हमको फाइंड करना है और a20 है 79। सो 10 डिवाइड करने से ये होगा 820 डिवाइडेड बाई 10, जो कि होगा 82 इज इक्वल्स टू a प्लस 79। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 82 माइनस 79 3। तो फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक चॉइस भी है, आप चाहे तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 201 एंड 401 आर डिविजिबल बाई 6। सो आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 6 से डिविजिबल है और जो 201 और 401 के बीच में आते हैं। तो लॉजिकली अगर हम देखें 180 6 से डिविजिबल है। 180 के बाद 186, 192, 198, उसके बाद 204। तो 204 हमारा ए हो जाएगा। 204 वो फर्स्ट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है और 201 से बड़ा है। सो 204, 210, 216, तो ये ऐसे नंबर्स चलेंगे। और लास्ट के नंबर्स के लिए, लास्ट का नंबर दिया हुआ है 401, तो लास्ट का नंबर फाइंड करने के लिए, मतलब an फाइंड करने के लिए हमको 401 को डिवाइड करना होगा 6 से। तो 6 6 36, फिर से 6 6 36, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो लास्ट नंबर होगा 401। रिमाइंडर में से रिमाइंडर हमको इस डिविडेंड से माइनस करना होगा। 401 माइनस 5, जो कि होगा 396। तो 396 हमारा an होगा। सो बस हमको जस्ट n की वैल्यू यहाँ से निकालना है। सो फर्स्ट टर्म हमारा है 204, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि है 210 माइनस 204, जो कि है 6, और an है 396। फिर an का फॉर्मूला लिखना होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस
n minus 1 into d. तो 396 is equals to 204 प्लस n minus 1 और कॉमन डिफरेंस है 6. So 396 minus 204 is equals to n minus 1 into 6. So 396 minus 204 हो जाएगा 192 और ये वाला 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू n minus 1. So 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12. सो n की वैल्यू -1 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा 32 प्लस 1. तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 33 निकल के आएंगे. तो n इज इक्वल्स टू 33. ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सूटेबल मेथड. तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. ये हमारा होगा इक्वेशन 1, ये होगा हमारा इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं y का जो कोएफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली सेम है बट जस्ट उसके साइन अपोजिट है. तो हमको ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा ताकि y एलिमिनेट हो जाए. तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 7. So 2x plus 3x is 5x plus y and minus y cancel. So 8 plus 7 is 15. तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी. 15/5 जो कि है 3. अब ये x की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो हमको y की वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रॉम 1 2 इंटू 3 x की जगह पे 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 8. सो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8. यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी. y इज इक्वल्स टू 2. सो x3 y2. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. और हमारे पास चॉइस भी है, आप चाहे तो ऊपर वाला या नीचे वाला भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद हमको रूट्स का नेचर भी बोलना है. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac. b मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि है 3. सो 3² माइनस 4. a मतलब x² का कोएफिशिएंट जो कि है 2. और c मतलब कॉमन टर्म जो कि है -7. So 3² is 9. So minus into minus is plus. 4 2s are 8 and 8 7s are 56. So ये दोनों का सम होगा 65 जो कि 0 से बड़ा है. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट्स का नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. या फिर आप चॉइस में नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के. तो ये होगा 2x² प्लस 3x इक्वल्स x² प्लस 1. राइट साइड वाले टर्म्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये होगा -x² माइनस 1 इक्वल्स 0. सो 2x² माइनस 1x² इज x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स 0 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो हम इसको करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सो अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. पहले तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है. तो अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं.
जहाँ पे ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए कॉमा बी आर को प्राइम मतलब ए और बी दोनों कोई एक सेम टेबल से नहीं डिवाइड हो सकते। ए कॉमा बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ट्रांसफर बी को वहाँ ट्रांसफर करने पे ये होगा √5b इज इक्वल्स टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे ये होगा √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए 5 से डिविजिबल है तो हम ए को लिख सकते हैं 5 टाइम्स कोई और नंबर वेयर सी इज एनी अदर नंबर, वेयर सी इज एनी रियल नंबर, where C is any real number. So squaring on both sides, so ये होगा a square is equals to 5 square is 25 c square। अब इक्वेशन 1 से a square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 5b square is equals to 25 c square। So 5 ones are 5 5s are 25, so b square is 5 c square। इसका मतलब b square भी 5 से डिविजिबल है। b square is divisible by 5। It implies b is also divisible by 5। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि ए और बी दोनों को प्राइम है, बट यहाँ पे ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है जो कि रॉन्ग है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए कॉमा बी आर को प्राइम। देयरफॉर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। सो देयरफॉर √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment this and this in the ratio 1:2 internally। सो सबसे पहले इस दोनों पॉइंट्स को हमको नेमिंग करना होगा। सपोज लेट पहला वाला जो पॉइंट है वो ए है 1,6 जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। दूसरा वाला पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 जो कि होगा x2 y2। और ये जो रेशो है वो m1 m2 है। m1 और m2 दिया हुआ है 1:2। तो हमको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम करेंगे। सो सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 है 1, x2 है 4, 1 इंटू 4 प्लस m2 है 2, x1 है 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 y2 1 इंटू 3 प्लस m2 y1 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जो कि होगा 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 बाई 3 और यहाँ पे भी 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 12 इज 15, 15 बाई 3। सो फाइनली पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p
एंड कॉस आर, tan p। तो एंगल p के रिस्पेक्ट में हमको देखना है रेशो। तो tan का फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो एंगल p के लिए जो अपोजिट साइड है वो है क्यू आर, जो कि है 5, और एंगल p के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है पी क्यू, जो कि है 12। तो tan p 5/12। उसके बाद cos r, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो अब हमको एंगल r के रिस्पेक्ट में देखना है। एंगल r के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है क्यू आर, जो कि है 5, और हाइपोटेनस जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 13। तो cos r की वैल्यू होगी 5/13। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसको दो टेंजेंट्स है सी पी और सी क्यू। हमको ये प्रूफ करना है, शो दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी ए बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सी पी। जैसे हमको थ्योरम 10.2 का रिजल्ट पता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा सेम होगी, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी ए पी। तो कोई भी ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए उसके साइड्स का सम होगा सी ए प्लस ए बी प्लस सी बी। सी ए को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस ए पी, और ए बी को हम लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर, और सी बी को हम लिख सकते हैं सी क्यू माइनस बी क्यू। सो सी पी एज इट इज, ये सभी क्वांटिटी हमको 2 टाइम्स सी पी के इक्वल लेवल के प्रूव करना है। ओके, माइनस ए पी एज इट इज ए आर, क्योंकि पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट ए से निकलने वाले जो दो टेंजेंट है वो भी इक्वल होंगे एज पर थ्योरम 10.2। सो ए आर और ए क्यू ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए आर को हम रिप्लेस, सॉरी ए पी और ए आर दोनों इक्वल होंगे। सो ए आर को हम रिप्लेस करेंगे बाई ए पी प्लस बी आर को हम रिप्लेस करेंगे बाई बी क्यू, बिकॉज बी से जो दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है वो एज पर थ्योरम 10.2 इक्वल होंगे। सो इन प्लेस ऑफ बी आर हम लिखेंगे बी क्यू प्लस, सिमिलरली पॉइंट सी से दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स सी पी एंड सी क्यू, तो सी क्यू सी पी के इक्वल होगा सी पी माइनस बी क्यू एज इट इज। यहाँ पे हम लिखेंगे थ्योरम 10.2। सो प्लस ए पी एंड माइनस ए पी विल गेट कैंसिल, और प्लस बी क्यू और माइनस बी क्यू कैंसिल होगा। सो हमारे पास बचेगा सी पी प्लस सी पी विच इज़ 2 CP, जो कि हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is 2016. If one of the numbers is 42, then find the other number. Also find the HCF of those two numbers by prime factorization. Okay, तो हमारे पास LCM HCF का ये प्रॉपर्टी है, LCM into HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको हम ए और बी ले रहे हैं, जिसमें से एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 42, हम उसको ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 42। हमको अदर नंबर बी फाइंड करना है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2016 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर है ए जो कि 42 इंटू बी। सो बी की वैल्यू होगी 2016 डिवाइडेड बाई 42, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 48। तो जो अदर नंबर है वो 48 है, बी इज इक्वल्स टू 48। अब हमको एक और चीज़ फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द HCF। हमको फाइंड करना है HCF ऑफ ए कॉमा बी, दैट इज 42 और 48
का HCF हमको फाइंड करना है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7. 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2s are 4, सॉरी 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 और 48 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3. सो HCF होगा, HCF के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर, जैसे 2 कॉमन फैक्टर है, 2 का लोवेस्ट पावर होगा 1, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो 2 का लोवेस्ट पावर है 1, तो 2, और यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो ये दो नंबर का HCF होगा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 25 से 3 मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल passing through the points -3, 0, 0, 2 and 0, -3. अगर एक कोई सर्कल है जिसपे कोई भी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, -3, 0, भी यहाँ पे मान लेते हैं, 0, 2 और 0, -3, 0, -3. अगर O इस सर्कल का सेंटर है तो OA भी सर्कल का रेडियस है, OC भी सर्कल का रेडियस है और OB भी सर्कल का रेडियस है. मतलब OA, OB और OC ये तीनों सर्कल के रेडियस होंगे और तीनों की लेंथ इक्वल होगी, रेडियाई ऑफ द सर्कल. सपोज हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को x, y मानते हैं, तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है. लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी x, y. सो OA के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. OA इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So x माइनस ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, होल स्क्वायर, जो कि होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये OA की लेंथ होगी. सिमिलरली OB, O और B के बीच का डिस्टेंस, सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर. सो अल्टीमेटली ये होगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड लास्टली OC. OC के लिए x माइनस 0 होल स्क्वायर एंड y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर. तो फाइनली ये होगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर. सपोज हम इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 कंसिडर करेंगे. सो एक्स वाई की वैल्यूज़ के लिए हमको कोई भी दो इक्वेशंस को इक्वेट करना होगा. सपोज हम पहले फर्स्ट और सेकेंड करेंगे. OA इज इक्वल्स टू OB. OA इज इक्वल्स टू OB मतलब रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर. सो स्क्वायरिंग करने से ये रूट एलिमिनेट हो जाएंगे. सो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा x प्लस 3 के लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab.
2 into 3 into x 6x plus y square इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 2 जो कि होगा 4y। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। सो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगा एक्स और वाई में। 6x माइनस 4y को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से ये होगा प्लस 4y और ये होगा 4 और 9 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से होगा माइनस 9। तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -5। सपोज हम इसको रोमन इक्वेशन 1 लेंगे। लाइकवाइज अगर हम या तो आप कोई भी दो ले सकते हैं, ओ बी और ओ सी भी ले सकते हैं। ठीक है, ओ बी और ओ सी लेके देखते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। सो ओ बी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab 2 इंटू वाई इज 4y। यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 इज 6y। सो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। सो 4 ये 9 यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा -9 और ये होगा 6y प्लस 4y। So finally 4 minus 9 is -5 is equals to 10y। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी -5/10 जो कि होगा -12। अब ये y की वैल्यू हम रोमन 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमको x की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 6x प्लस 4 इंटू -1/2 is equals to -5। So ये 2 ones are 2 2s are 6x this plus into minus is -2 is equals to -5, which implies 6x is equals to -5 plus 2. -5 plus 2 is -3. So finally x is equals to -3/6. So x की वैल्यू भी -12 है। So x is -12 and y is also -12. ठीक है, next question. Prove that the length of the tangents drawn to a circle from an external point are equal. So ये एक थ्योरम है सर्कल लेसन का, थ्योरम 10.2। सो देखते हैं थ्योरम 10.2। ये एक सर्कल एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स हमको ड्रॉ करना है, PA एंड PB। PA PB O इस सर्कल का सेंटर है। हमको OA OP और OB ये ज्वाइन करना है। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा 90 होगी, तो एंगल A एंड एंगल P ये 90 डिग्री होगी। सो गिवन में हमको पता है कि PA एंड PB टेंजेंट्स है। PA and PB are tangents to the circle at A and B respectively. A and B इनके points of contacts हैं।
रिस्पेक्टिवली। हमको प्रूव करना है कि पी ए और पी बी की लेंथ सेम होगी। तो प्रूफ में है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। कंस्ट्रक्शन में हम लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन करें हैं, ओ बी को ज्वाइन करें हैं और ओ पी को ज्वाइन करें हैं। सो फाइनली प्रूफ हम कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए हमको दो ट्रायंगल कंसिडर करना होगा, ट्रायंगल ए ओ पी इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ये दोनों ट्रायंगल में एंगल, इस ट्रायंगल की एंगल ए और इस ट्रायंगल की एंगल पी, ये दोनों 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो ये हमारी राइट एंगल है। ओ ए और ओ बी सर्कल के रेडियस है, तो ये इक्वल होंगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ओ पी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, कॉमन साइड। सो ये एक राइट एंगल है और इसके अपोजिट अगर हम कोई एक ट्रायंगल कंसिडर करें, अगर हम ए ओ पी कंसिडर करेंगे तो ये राइट एंगल हम यूज़ करें हैं, इसका अपोजिट ओ पी हाइपोटेनस भी यूज़ करें और एक साइड ओ ए हम यूज़ करें। तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी is congruent to triangle BOP by right angle hypotenuse side criteria। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। सो इस ट्रायंगल का पी ए और इस ट्रायंगल का पी बी दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। सो ये था उसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel a distance of 132 kilometers. The average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train। तो हमको दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। सो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, यहाँ पे बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा है। सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी एक्स प्लस 11। तो क्योंकि दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है सो ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम टाइम लेगी। सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 होगा। वही क्वेश्चन में बोला है कि 1 आवर का डिफरेंस है। सो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस दोनों ट्रेन को ट्रैवल करना है 132 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने एक्स अज्यूम की है माइनस सेम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 132, स्पीड इस बार एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड लेनी होगी जो कि है एक्स प्लस 11 इक्वल्स 1। 132 कॉमन ले सकते हैं तो ये होगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल्स 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 132, 1 into x plus 11 is x plus 11 minus 1 into x is x डिवाइडेड बाई ये दोनों का प्रोडक्ट जो कि होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स 1। सो प्लस x एंड माइनस x कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास बच रहा है 132 इंटू 11 न्यूमरेटर में जो कि होगा
1452 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1452 एक्स स्क्वायर। अभी हमको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो 1452 के दो फैक्टर्स लेने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आना है और मल्टीप्लाई करने पर 1452 आना है। सो वो दो फैक्टर्स हैं 44 एंड 33। सो 44x एंड 33x। सो मिडिल टर्म की साइन प्लस, तो 40 बिगर नंबर की साइन प्लस होगी और प्लस इंटू माइनस 33 की साइन होगी माइनस। सो फाइनली ये होगा एक्स स्क्वायर splitting the middle term 44x minus 33x minus 1452 equals 0, grouping two terms। so ये होगा x, ये दोनों में x कॉमन है तो x plus 44 रिमाइंडर माइनस ये दोनों में 33 कॉमन है so x plus 44 equals 0। so कॉमन फैक्टर है x plus 44 इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल्स 0। दोनों को सेपरेटली 0 करने पर x प्लस 44 इक्वल्स 0 और x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x इक्वल्स टू माइनस 44 रिजेक्ट हो जाएगा। एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो है 33 किलोमीटर्स पर आवर। सो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी 33 प्लस 11। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने माना था x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 44 किलोमीटर्स पर आवर। या फिर आप एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। तो चॉइस वाला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी आर 19 years and 15 years respectively. Find how many years it will take so that the product of their ages becomes equals to 480. Okay. Or let let the time taken be n, let the time be n, या x आप मान सकते हैं, मैं n मान रहा हूँ। सो दोनों स्टूडेंट्स की एजेस है 19 and 15 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। सो 19 plus n into 15 plus n। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 19 plus n into 15 plus n, तो एजेस का प्रोडक्ट होना चाहिए 480 इक्वल्स टू 480। यहाँ से n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो सबसे पहले हमको ये दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 19 into 15 is 285 plus 19 into n is 19n plus n into 15 is 15n plus n square is equals to 480. So n square plus 34n प्लस 285, 480 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा माइनस 480 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली ये होगा n स्क्वायर प्लस 34n 285 माइनस 480 195 माइनस 195 इक्वल्स 0।
अभी हमको 195 के दो फैक्टर्स निकालने हैं। -190 फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 195 n स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं हमको। सो 195 जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 33 आना है। ओके 195 एक काम करते हैं, हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 195 का। सो 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45। ओके 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 एंड 15 एक पेयर बन रहा है, और तो 13 एंड 15 से हमको बट 34 नहीं आता है। सो 33 39 एंड 5 दूसरा पेयर बन रहा है, 39 एंड 5। हाँ सो 39 एंड 5 जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 34 आएगा। सो 39n और 5n, सो प्लस 39n एंड माइनस 5n, सो n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 5n माइनस 195 इक्वल्स 0। सो ये दोनों में n कॉमन है, तो n प्लस 39 माइनस यहाँ पे 5 कॉमन, सो यहाँ पर भी n प्लस 39 होगा इक्वल्स 0। सो n प्लस 39 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स 0। सो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n इक्वल्स टू माइनस 39 ये रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दूसरे फैक्टर से n की वैल्यू होगी 5। सो आंसर है 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। प्रूव दैट secant a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू कोसेक a, या फिर चॉइस है नीचे वाले क्वेश्चन। सो पहले वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेक ए LHS हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम सभी चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज, सेक ए 1 बाई कॉस ए प्लस टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस। ओके सो 1 बाई कॉस ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। सो न्यूमरेटर में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस ए है कॉस स्क्वायर ए। सो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज 1। सो LHS की वैल्यू है 1। हमको RHS भी सेपरेटली सॉल्व करना है, और RHS की भी वैल्यू 1 लेके आना है। सो अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू कोसेक ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए। सो सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन ए,
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके साइन ए इंटू 1/sin ए, सो साइन ए गेट्स कैंसिल। तो आर एच एस की भी वैल्यू 1 है, आर एच एस इज ऑल्सो 1, therefore LHS is equals to RHS। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स tan थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, cot थीटा प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। सो पहले LHS लेके सॉल्व करते हैं, सब चीज़ों को साइन और कॉस में लेके आना है। तो ये ऑलरेडी साइन है, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, तो ये फिर से आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये होगी साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस कैंसिल हो जाके साइन ही आएगा वापस साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। सो ये माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कैंसिल, हाँ। सो बाकी जो बच रहा है उसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। सो एक साइन को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर में फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos theta into cos theta is cos square theta plus 1 divided by cos theta into 1 cos theta और whole divided by sin theta is equals to, फाइनली ये आएगा cos square theta plus 1, और ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा cos theta sin theta। अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म है और न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, तो हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos square theta डिवाइडेड बाई cos theta sin theta प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा sin थीटा, तो एक cos को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सो ये बच जाएगा cos बाई साइन होगा cot, और cos और sin दोनों के रेसिप्रोकल, 1 बाई cos थीटा इज sec थीटा और 1 बाई साइन थीटा इज cosec थीटा, जो कि है हमारा RHS, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राइट अ quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2,
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -8 एंड हेंस फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -8। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टराइजेशन से हमको यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चलेगी। सो एक्स स्क्वायर इंटू -8 इज़ -8 एक्स स्क्वायर। सो इसके दो फैक्टर्स होंगे 4 और 2। सो -4 एंड +2, मिडिल टर्म की साइन माइनस तो बिगर नंबर साइन माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो एक्स स्क्वायर splitting the middle term -4x plus 2x minus 8 equals 0. So grouping x into x common, x minus 4 remainder, 2 common, x minus 4 equals to 0. So x minus 4 common factor, x plus 2 equals to 0. So दोनों को separately 0 करना, x minus 4 equals to 0, x plus 2 equals to 0. So x is equals to 4 and x is equals to -2. So इसको अल्फा ले सकते हैं, अल्फा 4 बीटा -2, या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चॉइस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की प्रॉपर्टी लगेगी और पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 जो कि x का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है 1। फर्स्ट हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये होगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सो जैसे कि हमको पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -p/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a। ए हम कैंसिल कर सकते हैं। सो माइनस b है 3 और c है 1, तो फर्स्ट का आंसर है -3। सेकेंड में हमको पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। सो ये दोनों से हम अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा स्क्वायर, सो अल्फा बीटा कॉमन, सो अल्फा प्लस बीटा रिमाइंडर, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। सो c है यहाँ पे 1 और a भी 1 है, c1 एंड a1, माइनस b है 3 और a है 1, सो 1 इंटू -3 इज -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ABC is the right angle triangle if BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC, then show that AB square is equals to BC into BD। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, अच्छा ए पे 90 डिग्री है, सो दिस इज बी ए सी, ए पे 90 डिग्री
AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Okay. Prove that AB square is equals to BC into BD. हमको यहाँ पे दो ऐसे ट्रायंगल कंसिडर करने होंगे जिसकी एक साइड AB है और एक साइड BC है। तो ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल तो होगी बड़ी ट्रायंगल ABC, और दूसरी ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी एक साइड AB है और दूसरी साइड BD है। तो ABD, ये दो ट्रायंगल हमको कंसिडर करने होंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। सो ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल B कॉमन एंगल है, एंगल B कॉमन एंगल, और दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। जैसे ABC में एंगल A 90 डिग्री है और ABD में एंगल D 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल D 90 डिग्री। सो ये जो ट्रायंगल का नाम होगा, फिर A की जगह हमको D लिखना है यहाँ पे, क्योंकि A और D 90 डिग्री है, और B कॉमन एंगल, तो B की प्लेस पे B और A यहाँ पे लिखना होगा 90 डिग्री। सो दो एंगल AA क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DBA, एंगल क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सो इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का AB उस ट्रायंगल का DB या BD होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल का BC उस ट्रायंगल का BA या AB होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा AB इंटू AB, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। So this is the proof. Next question, 31. The minute hand of a wall clock is 18 centimeters long. So ये wall clock, the minute hand of a wall clock is 18 centimeters long. तो 18 centimeters उस सर्कल का रेडियस होगा। This is the wall clock. So 18 centimeters उस सर्कल का रेडियस होगा। Find the area swept by the minute hand in 35 minutes. 35 minutes पे 7 पे आ जाएगा। So इस सेक्टर का एरिया हमको होना है, इसका एंगल थीटा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों चीज़ें हमको फाइंड करने। सो सबसे पहले हमको थीटा फाइंड करना होगा। सो थीटा के लिए टोटल एंगल होगी 360, टोटल इसमें डिविजन्स ऑफ कोर्स 12 होंगे, तो ये तो 5 मिनट्स की डिग्री होगी, मतलब एक डिजिट्स टर्न करने की डिग्री होगी। सो विच विल बी 30, और क्योंकि यहाँ पे 7 डिजिट्स क्रॉस हुए हैं तो इंटू 7, सो बेसिकली ये होगा 30 इंटू 7। 12 ones are 12 threes are, so 30 into 7 is 210. So theta is 210. So area swept by the minute hand. So area of sector theta by 360 into pi r square. So theta is 210. 210 by 360, pi की वैल्यू 22/7,
radius is 18, so radius का square is 18 into 18, so 0 and 0 gets cancelled, 3 sevens are and 3 12s are, 6 3s are 18, 6 2s are 12 and 2 1s are 2, 2 11s are 22. तो फाइनली हमारे पास है 7 11 3 18 divided by 7, so 7 7 भी gets cancelled, so 11 into 3 into 18, basically 33 into 18, 33 into 18, 33 into 18 it होगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्सो हमको लेंथ ऑफ द आर्क भी फाइंड करना है, सो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सो 210 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो कि है 18, सो 3 7 21, ये 12, 7 7 कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18 एंड 2 2 भी गेट्स कैंसिल, सो हमारे पास सिर्फ बच रहा है 22 और 3 66 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ द आर्क होगा 66 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी. A box contains cards numbered from 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, find the probability that the card will have a perfect square. So 6 से 70 के बीच में हमको perfect square देखना है. So एक तो 9 होगा, 16, 25, 36, 49, 64. So 1 2 3 4 5 6, 6 perfect squares हैं. So probability of a perfect square number, so number of favorable outcomes by total outcomes, तो favorable outcomes 6 और total outcomes होंगे 7, 6 से लेके 70 के जो numbers है वो हो जाएंगे 65. total numbers यहाँ पे लिखेंगे, total numbers is equals to 65, so 6 by 65. हाँ, next, numbers divisible by 5. so 6 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है. नंबर डिविजिबल बाय 5, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so 13 favorable outcomes, total outcomes 65, so 13 5 is 65, so 1/5. next, odd number less than 30. odd number less than 30 तो ये होगा 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29, so 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, odd number less than 30. so favorable outcomes 12 है, तो 12 by
टोटल आउटकम 65 है, तो 12/65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द मीन, हमको इसमें मीन फाइंड करना है। सो मीन के लिए ये दो कॉलम्स आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। तो फ्रीक्वेंसी को एफ आई लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी का सम निकालना होगा, सिग्मा एफ आई। सो 4 + 9 + 15, 4 + 9 + 15 + 14 + 8, तो 50। तो सिग्मा एफ आई होगा 50, फ्रीक्वेंसी का सम 50। नेक्स्ट हमको क्लास मार्क्स का कॉलम लिखना होगा एक्स आई, जो कि मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट है 5, 15, 25, 35, 45। नेक्स्ट हमको एक और कॉलम बनाना होगा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई के लिए ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 × 5 is 20, 15 × 9 is 135, 25 × 15 is 375, 35 × 14 is 490, और 8 × 45 is 360। इन सभी का भी सम करना है हमको, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो 360 + 490 + 375 + 135 + 20, तो ये होगा 1380। सो डायरेक्टली हमको मीन का फॉर्मूला से मीन की वैल्यू मिल जाएगी। सो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सो 1380 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 0 कैंसिल, 138/5, जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 27.6। सो मीन की वैल्यू है 27.6। नेक्स्ट एक और चॉइस का क्वेश्चन है, या तो आप मीन फाइंड कर सकते हैं या मोड फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर 15 है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। मतलब जो हमारा मोड का आंसर है वो 25 to 30 के बीच में होगा। तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी F1, ये होगी फ्रीक्वेंसी F0, और ये होगी फ्रीक्वेंसी F2। सो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, और क्लास साइज इसमें 5 की है, कोई दो नंबर्स के बीच का गैप 5 का है। सो क्लास साइज इज 5। सो मोड इज इक्वल्स टू, और ये 25 हमारे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। सो मोड इज इक्वल्स टू L + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 into H। So L is 25 plus F1 - F0, 15 - 9 divided by 2F1, 2 into 15 minus 9 minus 9 into H into 5। तो ये होगा 25 प्लस 15 minus 9 is 6, ये होगा 30, 30 minus 18 12 into 5, 6 1 is 6 2 is, so 25 plus 5/2, 5/2 is 2.5, so 25 plus 2.5, 27.5, तो ये मोड होगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ 3 मार्क्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट सेकेंड बीट पे हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सो 4 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ।
सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ के लिए हमको पहले टेबल बनाना होगा। x प्लस 2y इक्वल्स 6। सो तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो पहले x की जगह पे 0 डालना। 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। 2y इक्वल्स टू 6। y इज इक्वल्स टू 6/2 जो कि होगा 3। तो y3। उसके बाद अब y को 0 डाल सकते हैं। आप वैसे कोई भी नंबर डाल के x की वैल्यू कोई भी नंबर डाल के y फाइंड कर सकते हैं, बट 0 लेने पे कैलकुलेशन ईजी होगी, तो इसके लिए हम 0 से सॉल्व करते हैं। सो x प्लस 2 इंटू वाई की प्लेस पे 0 इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 0 इज 0। सो x इज 6। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 5। x प्लस वाई इक्वल्स 5। तो फिर से x y, x की प्लेस पे 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आएगी। फिर y की प्लेस पे आप 0 डाल सकते हैं। x प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5। तो 2 टेबल मिलने के बाद अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारी y एक्सिस, और ये x एक्सिस ओरिजिन। क्योंकि हमारे टेबल में नेगेटिव नंबर नहीं है, तो नेगेटिव एक्सिस को हम अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। सो 1 x का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है 6 और y का है 5। सो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट है 6, 0, और ये वाला पॉइंट है 0, 3। सो आप इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन x0 y5, फिर यहाँ पर भी 5, 0, 5 एंड 5, 0। ओके, तो दोनों एक लाइन का पहले तो इक्वेशन हमको लिखना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट लाइन, और ये सेकेंड लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सोल्यूशन होगा इस पॉइंट पे। अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्टली 1 y इज इक्वल्स टू 1 पे इंटरसेक्ट होगा और x इज इक्वल्स टू 4 पे इंटरसेक्ट होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 1। अगर आप स्केल से ड्रॉ करते हैं तो 4, 1 पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये इसका सोल्यूशन है 4, 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। ये एक थ्योरम है, आप NCERT से इस थ्योरम को रेफर कर सकते हैं। प्रूफ दैट इफ इन 2 ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सो ये SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है।
और इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द एंगल, तो ये SAS है, SAS क्राइटेरिया। सो ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आप NCERT से रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है एक AP का क्वेश्चन, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। इस थ्योरम वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 35 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अभी ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस बाकी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।